होलसेल दुकान से। होलसेल वाला भी नहीं बनाता, नहीं, वो लाता कहाँ से? डिपो से, डिपो नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर से, वो भी नहीं बनाता है। वो लोग कहाँ से लाते हैं? वो ले आते हैं सीएनडब्ल्यू से। कहाँ से? सीएनडब्ल्यू मतलब कैरियर फॉरवर्ड, जो कंटेनर वाले होते हैं उनसे ले आते हैं। और ये लोग माल उठाते हैं कंपनी से। कहाँ से? कंपनी से। कंपनी अलग अलग राज्य में, कोई हिमाचल में है, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई गोवा में है, कोई आगरा में है, अलग अलग जगह कंपनी है। सारी कंपनी एक जगह नहीं है ना, तो कंपनी अलग अलग जगह ही, इसीलिए सीएनडब्ल्यू कैरियर फॉरवर्ड जो कैंटीनर होता है उसका व्यवस्था किया गया है ताकि एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में पहुंचा सके। ठीक है, ऐसा रहा। अब कंपनी कोई भी सामान अगर 5 रुपया में बनाएगी तो क्या हमें बताने आएगी? नहीं, ना हम पूछने जाते। तो हमें पता कैसे चलता है? ये लोग प्रचार करवाते हैं, कराते हैं, टीवी में प्रचार आ जाता है, पेपर में छाप देते हैं, सेलिब्रिटी लोगों से टीवी में बोलवा देते हैं, है ना, हीरो हीरोइन से या तो क्रिकेटर दुनिया के लोगों से, इन्हीं लोग से तो प्रचार होता है। अब वो लोग प्रचार करते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐड बोलते हैं और हिंदी में प्रचार। वो लोग 1 से 2 मिनट बोलते हैं टीवी में, तो 2 से 4 करोड़ रुपया 1 साल का ले लेते हैं। हाँ, कि मेरा जो है आपने मेरा जो प्रचार किया हुआ वीडियो है आप 1 साल तक चलाओगे, मुझे इतना करोड़ रुपया दे दो। उसके बाद अगर चलाना है तो पहले पैसा जमा करो, फिर हमारी वीडियो चलाओ प्रचार का। तो 1 से 2 मिनट का 2 से 4 करोड़ रुपया ये लोग दे देते। अब 5 का सामान करोड़ों का प्रचार हुआ, इतने लोगों के पास होते हुए हमारे पास आएगा तो क्या ये 5 का सामान 5 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही समझना है आपको। 5 का सामान बना करोड़ों का प्रचार तो यहाँ 6 में बिक जाता है। ये भी भाई साहब लागत लगाए हुए 1 रुपया कमाते हैं, आगे 7 रुपये में बेच देते हैं। ये भी भाई साहब अपना लागत लगाए, इन्वेस्ट किया हुआ तो ये भी 1 रुपया कमा के आगे 8 रुपये में बेचता है। अब इनके यहाँ से लाला जी खरीद के लाते हैं 9 में और हमें बेचते हैं 10। ये है बाजार जहाँ से आपको राशन आता है। ठीक है, 50 का सामान बना तो इस तरह घूम कर आते आते 100 हो गए, डबल हो जाता है, क्योंकि सभी लोग 10% कमा के ही सामान को आगे भेजते हैं, है ना। तो इस तरह से 5 का सामान 10 में और 50 का 100 में। आपके खरीदारी का जो आधा पैसा हुआ 50% पैसा वो कहाँ गया? इन बीच वालों के घर में गया जो पहुंचाने का काम करते हैं। ये बाजार में बता रहे हैं, अभी अपना नहीं बता रहा, अभी आपको बाजार का बता रहा है। तो यहाँ पर पहला नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है आपके साथ में डबल रेट। कितना? डबल रेट। अब समझिए आसाराम जी, जैसे अगर आप 12 घंटे काम रोज करते हैं तो आप 6 घंटे काम अपने लिए करते हैं और 6 घंटे काम इनके लिए करते हैं, क्योंकि आपका कमाई का आधा पैसा इनके घरों में जा रहा है, खरीदारी करने से जा रहा है। और इसी चीज़ को हमने बचाना शुरू कर दिया। कैसे कर दिया वो आपको बताते हैं। तो पहला नुकसान डबल रेट। दूसरा नुकसान की बात करें, जब आप दूसरा नुकसान क्या होता है कि ये लोग कहते हैं बीच में इतना पैसा हमारा जो आ रहा है इससे हमारा पेट नहीं भरता। बीच वाले बोलते हैं, अमरनाथ जी बीच वाले बिचौलिए कहते हैं 50% से हमारा पेट नहीं भरता है, महंगाई ज़्यादा हो गई, GST लगाना पड़ता है, हमको 70% पैसा कमाना है। कितना? 70। ये बीच वाले बोलते हैं 70% कमाना। उसके लिए क्या करते हैं, ये यहाँ कंपनी से 100 पीस सामान को उठाते हैं, अपने पास बीच में 100 पीस बनाते हैं, लाला जी के पास आते आते सामान 200 पीस हो जाता है। अब यहाँ एक सेल्समैन आता है, बोलता है लाला जी 1 पीस में 1 रुपया कमाते हो तो ये कंपनी का माल, लेकिन जो मैं लेकर आया हूँ इसको 1 पीस अगर आप खरीदो, 1 पीस बेचोगे तो 3 रुपया बचत हो। जो बाजार का 1 पीस बेचने पे 1 रुपया बचत, लेकिन जो हम ले आए हैं 1 पीस बेचने पर 3 रुपये का बचत है। और ये देखने में एकदम ओरिजिनल जैसा दिखेगा, रेपर, वजन, कलर, खुशबू सेम होगा, क्वालिटी 9-10 गड़बड़ होगा, ग्राहक को पता नहीं लगेगा। ये सेल्समैन बोलता है दुकानदार से। अब आप बताइए ये दुकानदार कौन सा माल ज़्यादा बेचेंगे, जिसमें 1 रुपये की बचत हो रही है, की बचत हो रही है जी, क्योंकि उनको अपने पैसे से मतलब है, हमारी आपकी सेल से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर दूसरा नुकसान जो आपका हो रहा है, देखो जब 3 रुपया फायदा वाला सामान लोगे तो एक नुकसान और है, आपके घर में एक चीज़ और आएगा, बीमारी। क्या आएगा? बीमारी। जब डुप्लीकेट खाएंगे तो क्या होगा?
अपने मोटरसाइकिल में अगर आप डुप्लीकेट मोबिल डालोगे तो इंजन का क्या होगा? खराब होगा ना। वो तो लोहे का इंजन खराब होगा हमारा, समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए जब डुप्लीकेट आप शरीर में डालोगे तो नुकसान तो होगा ही, आज नहीं तो कल पता तो चलेगा, है ना। तो ये जो मिलावट वाला सामान में लोग ज़्यादा कमाते हैं और हमें देते हैं, खासकर लोग खाता होता चलाते हैं ना धारी वाला, उसमें वो चली जा रहा है। हाँ ठीक है। दूसरा नुकसान क्या हुआ आपका? डुप्लीकेट। क्या हुआ? डुप्लीकेट। दूसरा। अच्छा, तीसरा नुकसान क्या है? जब आप सामान लेने जाते हो तो एक चीज़ आप देखते हो, MRP। क्या देखते हो? MRP देखते हैं। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर 10 रुपया लिखा है तो लाला जी कितना लेंगे आपसे? 10 तो ले लेंगे। 100 रुपया लिखा है तो 100 भी ले लेंगे। इसके नीचे लिखा होता है इंक्लूज ऑफ ऑल टैक्सेस, बारीक अक्षर में लिखा होता है कि सब टैक्स डाल के 100 रुपये का सामान है। आपने किराना स्टोर वाले को 100 रुपया दिया, सामान आप ले आए, मतलब आपके जेब से टैक्स गया, टैक्स चला गया, पूरा MRP का सामान ये टैक्स दे दिया। लेकिन जो टैक्स आपने उनको दिया, अगर उन्होंने आपको पक्का बिल नहीं दिया, GST काट के आपके नाम से बिल नहीं मिला, तो जो पैसा आपने उनको टैक्स वाला दिया क्या सरकार को पहुंचा? नहीं पहुंचा। ये तीसरा नुकसान है बाजार से राशन खाने का, टैक्स की चोरी। हाँ, ये तीसरा नुकसान है, टैक्स की चोरी। ये 3 नुकसान से हम सब परेशान। डबल रेट से हम परेशान, डुप्लीकेट से भी हम परेशान हैं, और कंपनी और टैक्स की चोरी से हमारा देश परेशान है। ये जो 3 नुकसान हो रहे हैं, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कहते हैं जब जागे तभी सुबेरा, है कि नहीं? जब जागे तभी सुबेरा। अब देखिए तीनों लोग, ये तीनों प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एक मीटिंग हुई। जैसे हम लोग बैठे ऐसे सब लोगों ने बैठा, कंपनी भी आई, कस्टमर भी आया और सरकार भी आई। अब कस्टमर बोलता है अगर हम इस रास्ते से राशन खरीदना बंद कर देंगे तो क्या लोगों का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी खुद बना के तो खा नहीं सकती, है ना। अच्छा, कंपनी बंद हो जाए तो क्या हमें सामान मिलेगा? क्योंकि हम कंपनी खोल नहीं सकते। कस्टमर के बिना कंपनी नहीं चल सकती और कंपनी के बिना हम नहीं चल सकते। सही है। अब हम दोनों एक हो जाए और ये बीच वालों को निकाल दिया जाए तो हमारा काम चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। इसी का नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। कंपनी कहती है 90% हम खुद चलेंगे, क्योंकि हम बना सकते हैं तो पहुंचा भी सकते हैं। 90% हम चलेंगे, जैसे यहाँ आप बैठे हो, ये दुकान उसी की है, वहाँ हम 90% चलेंगे, अपने ट्रक से सामान छोड़ेंगे। 10% आप भी चलो, अपने रूम से निकलकर 10 कदम आओ जी। उससे फायदा क्या है वो जान लीजिए। कंपनी कहती है आपके मोहल्ले में दुकान खोलेंगे जिसका नाम होगा PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी, जैसे ये है। हाँ, तो कंपनी कहती है यहाँ पर आपको जो सामान किराना से लाते थे वो वहाँ से ना ला करके यहाँ से ले आना, जो अभी आपकी ज़रूरत है, जो यहाँ मिलता है। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा। कंपनी कहती है जब इधर से आप राशन खाते थे तो आपका आधा पैसा इनके घरों में जाता था, जाहिर। लेकिन जब हमने आपके साथ डायरेक्ट यहाँ पे दुकान खोल दिया तो बीच वालों को हमने निकाल दिया बाहर, क्योंकि ये करते थे डबल रेट, ये डुप्लीकेट, ये टैक्स की चोरी, ये झूठा प्रचार, ये 4 काम आपके साथ करते थे, इसलिए हमने इनको निकाल दिया और हम आपके साथ हो गए डायरेक्ट। अब इससे क्या हुआ कि जो पैसा आपका इनके घरों में जाता था वो पैसा बच गया, और ये हमारा पहले भी नहीं था और अब भी हम नहीं लेंगे, कंपनी बोलती है। तो बचे हुए पैसे में से हम 5% किराया के रूप में काट लेंगे, क्योंकि यहाँ से 90% चलकर यहाँ सामान छोड़ेंगे यहाँ पे, तो ट्रक का भाड़ा, तेल खर्चा, ड्राइवर खर्चा, रोड टैक्स, टूल टैक्स, जो भी है 5% पैसा हम इसमें से काट लेंगे, सामान यहाँ पहुँचाने। यानी ये लोग पहुँचाने के 50% लेते थे, हम डायरेक्ट पहुँचाएंगे तो 5% लेंगे। अब इसमें से बच कितना गया? 45% पैसा आपका बचा। अब ये पैसा जो बचा है वो कौन लेगा? किसका है? जो सामान है उससे जो नहीं है, ये आपका पैसा है जो इनके घरों में जाता था, जा रहा है। यहाँ ऐश्वर्या राय से लेकर ये होलसेलर, डिपो वाला, कंटेनर वाला सब ले रहे हैं,
लेकिन यही इन लोगों को कंपनी निकाल देती है और डायरेक्ट सामान यहाँ छोड़ती है, यहाँ से खरीदो। जो पैसा इनके घरों में जाता था ये पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है। आप बताइए, ये 45% पैसा हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो कब से लेना चाहिए? कब से लेना चाहिए? जुड़ने से पहले भी ले सकते हैं। हाँ, इसमें जुड़ना क्या है? आपको साबुन चाहिए साबुन ले जाइए, नमक चाहिए नमक ले जाइए, इसमें जुड़ना कुछ होगा। आईडी जो बनता है ये सब, ये फ्री, मतलब ये जो नंबर मिलते हैं फ्री नंबर मिलते हैं। हाँ, कभी भी कहीं भी 1 रुपया आपको देना नहीं इस काम के लिए। हाँ, कभी कोई सेमिनार होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें जो टिकट लगता है सीट पर बैठने का, वो हम देते हैं, क्योंकि वो हॉल का किराया होता है। जिस सीट पर बैठते उस सीट का किराया होता है, जो भी 100-200 लगता है, बस वो है। अभी तो सब बंद चल रहा है, अगले महीने में है। हाँ, उसमें जाने से आपकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ जाता है। आप कुछ बड़ा सोच पाते हैं, आपको बहुत कुछ दिखने लग जाता है उस प्रोग्राम में जाने के बाद। मुझे लगता था कि हमको ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन जब हम सेमिनार में गए जहाँ हजारों लोग था, तब मुझे लगा कि बेवकूफ़ हम सही में इतने लोग